अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अरशद, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएम कंप्यूटर। जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में रहें। हमेशा की तरह मेरी छोटी सी गुजारिश होती है कि आप मेरी इस चैनल जीएम कंप्यूटर टेक को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पे ऑल पे लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। और मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें और दूसरों तक शेयर किया करें। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ल्ड की इस वीडियो में हम बात कर रहे थे हेडर की एंड फुटर की, जो कि पिछली वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था कि हम हेडर की कमांड को या फुटर की कमांड को इस्तेमाल करते हुए अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पेज नंबर कैसे लगा सकते हैं, पेज नंबर की हम फॉर्मेटिंग को कैसे चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर हमने पेज नंबर है उसको हमने राइट में लगाना है, सेंटर में लगाना है, बॉटम में लगाना है, टॉप पे लगाना है, तो उसके लिए हम क्या तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज की इस अगली वीडियो में भी हम उसी हेडर एंड फुटर की ऑप्शन को ही डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं अपनी अगली नई वीडियो की तरफ। मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की उसी लास्ट फाइल को ओपन कर लेता हूं जिस फाइल के अंदर हम वर्किंग कर रही हैं, जिस फाइल के अंदर हम अपनी असाइनमेंट या हम जो भी हमारा टॉपिक है वो डिस्कस कर रही हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है हमारे इंसर्ट मेन्यू का, वो हमारा अगला टॉपिक है पेज नंबर। यानी कि पेज नंबर के बाद हमारे पास अगली एक ऑप्शन आती है कि अगर आप यानी कि फाइल में दोबारा मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ कि थोड़ी इसकी सेटिंग ज़रा चेंज हो गई है। मैं शुरू से इसको ओपन कर लेता हूँ। मैं इसको नए सिरे से मैं ओपन कर लेता हूँ दोबारा एम एस वर्ड की फ़ाइल को। अब जैसे ही मैंने ओपन किया हमारे पास ओपन हो गई वही मतलब का फाइल लास्ट हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दी। अप्लाई करने के बाद यानी कि हम ये चाहते हैं कि इंसर्ट के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन आ गई हेडर एंड फुटर की। अब हेडर के ऑप्शन को क्लिक कर दिया। अच्छा जी, अगर आप ये चाहते हैं कि आपने हेडर एडिट हेडर की ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, एडिट हेडर की ऑप्शन को जैसे ही क्लिक किया हमारे टॉप के ऊपर जो हमारे आइकन है वो हमारे चेंज हो गए हैं। इस चेंज के अंदर हमारे पास यानी कि हेडर की कमांड को इस्तेमाल कर रही हैं। हेडर की कमांड को अगर आप ये चाहते हैं कि अगर आपने कोई पेज नंबर लगाया हुआ है या आपने कोई डाटा लगाया हुआ है, आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो जैसे ही आप रिमूव हेडर की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे वही हेडर आपके डॉक्यूमेंट से रिमूव हो जाएगा। ठीक है जी, दोबारा हम करते हैं इंसर्ट हेडर एडिट हेडर। अच्छा, अगर हमारे पास अगली ऑप्शन होती है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम का मतलब ये होता है कि अगर आप जो वर्किंग कर रही हैं, जो आप बुक्स टाइप कर रही हैं, जो आप कंपोजिंग कर रही हैं, जो एप्लीकेशन टाइप कर रही हैं, अगर आप उसी एप्लीकेशन के अंदर कोई डेट लगाना चाहती हैं या टाइम लगाना चाहते हैं तो आप डेट एंड टाइम की ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अपने पेज के अंदर ये ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे ही मैं डेट एंड टाइम की ऑप्शन पे क्लिक करूंगा हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की डेट एंड टाइम की फॉर्मेटिंग ओपन हो गई है। यानी कि इस शेप में भी डेट लगा सकते हैं, इस शेप में भी डेट लगा सकते हैं, इस शेप में भी डेट लगा सकते हैं, जो भी आपने शेप अप्लाई करनी है। या अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर अपने एप्लीकेशन के ऊपर या जो कुछ आप कंपोज कर रही हैं, एक बुक्स टाइप कंपोज कर रही हैं, इसके ऊपर आप नंबर लगाना चाहती हैं या आपने कोई साथ आपने टाइम लगाना चाहती हैं, तो आप इसके अंदर आप उसी टाइम वाली ऑप्शन को क्लिक करते हुए आप जैसे ही इसके ऊपर अप्लाई करेंगे वही इसके ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। अच्छा, इसके साथ हमारे पास एक बटन होता है चेक बटन का। अब इसको बोलेगा अपडेट ऑटोमेटिकली। अपडेट ऑटोमेटिकली का मतलब ये होता है कि अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल की एक फाइल मैंने अभी ओपन की है और अभी इस वक्त जो मेरे जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे है वो 9:14 टाइम हो गई है, तो अगर मैं 9:40 टाइम को यानी कि अगर मैं जैसे ही ऑटोमेटिकली इसमें ऊपर क्लिक करूंगा तो कुछ देर के बाद दोबारा मैं जब फाइल को ओपन करूंगा जो करंट टाइम होगा, जो उसका मौजूदा टाइम होगा, वो उसके ऊपर खुद ब खुद अप्लाई हुए, तो उसके लिए हम अपडेट ऑटोमेटिकली के चेक बटन के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। अच्छा, अगर हमने यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके ऊपर डेट लगानी है, मैंने इस टॉप के ऊपर हमारे पास जो फॉर्मेटिंग है यानी कि इसके ऊपर यानी कि सैटरडे फरवरी 5 2022 की डेट लगी हुई है। अब जैसे ही मैं इस डेट के ऊपर ओके करते हुए मैं ओके के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, आप देखेंगे हमारी पेज के टॉप के लेफ्ट साइड पे हमारी वो डेट
लग चुकी है। अब जैसे मैं नीचे जो ऑटोमेटिकली आऊँगा तो वही जो हमारे पास डेट होगी वो ऑटोमेटिकली हर पेज के ऊपर अप्लाई हो गई है। दोबारा हम जाते हैं पेज नंबर, अगर हमारे ऑप्शन डेट एंड टाइम। अच्छा, हमारे पास ऑप्शन होती है डिफ़ॉल्ट की। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर के अंदर जो आप बाय डिफ़ॉल्ट लगाना चाहते हैं, जो हमारे पास कंप्यूटर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आती है, आप इसके ऊपर डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करते हुए आप जैसे ही ओके के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे वही मुतलका डिफ़ॉल्ट वाली ऑप्शन अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से कोई लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं, यानी कि आपने कोई फॉर एग्जांपल हमारे पास जो इंग्लिश बाय डिफ़ॉल्ट यूनाइटेड स्टडी की हुई है, अगर इसके अंदर और भी ज़बान लैंग्वेज होती तो आप यहाँ से चेंज कर सकते थे। इसके हमारा अगले ऑप्शन आते हैं क्विक पार्ट्स की। क्विक पार्ट्स का मतलब ये होता है कि अगर आप इसके ऊपर कोई ऑथर का नाम टाइप करना चाहते हैं, कैटेगरी को सर्च करना चाहते हैं, कमेंट्स लिखना चाहते हैं या कंपनी का नाम लिखना चाहती हैं, क्विक पार्ट। अब जैसे मैंने कंपनी लिखी, मैंने यानी कि अब मैंने एक कंपनी बाय डिफॉल्ट ये कंपनी आ गई, अब इसी कंपनी के अंदर मैंने नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम गुलफाम है, अब यहाँ से मैं गुलफाम टाइप करता हूँ। अब जैसे मैं गुलफाम टाइप करता हूँ, ये जो गुलफाम होगा वो ऑटोमेटिकली हर पेज के ऊपर अप्लाई हो गए हैं। इसको हम कहते हैं क्विक पार्ट। अच्छा जी, दोबारा डिस्कस करते हैं। इंसर्ट हेडर फुटर, एडेड हेडर। अगली हमारे पास ऑप्शन आती है पिक्स की, यानी कि अगर आप ये चाहते हैं कि मैंने कोई पिक्स लगानी है, या आप अक्सर देखते हैं कि जब भी कोई हमारे पास एक बुक्स टाइप कंपोज होकर आती है तो उस बुक्स के टॉप के ऊपर कुछ इमेजेस लगी होती हैं या मोनोग्राम लगे होते हैं। तो वो जो मोनोग्राम हर पेज के ऊपर अप्लाई कैसे होते हैं, वो हम हेडर की कमांड को ही इस्तेमाल करते हुए अप्लाई कर सकते हैं, ना कि हर पेज के ऊपर में अलग अलग से अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे ही मैं पिक्स के ऊपर क्लिक करूंगा, हमारा एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस बॉक्स में हमसे ये पूछा जाएगा कि आप अपनी मुतलका पिक्स, आप अपना मुतलका लोगो सिलेक्ट करें। अब मेरा लोगो पड़ा हुआ है माई कंप्यूटर के अंदर या पड़ा है मेरा डेस्कटॉप के ऊपर। अब मैं डेस्कटॉप के ऑप्शन के ऊपर जाते हुए, फॉर एग्जांपल ये मेरा यूट्यूब का चैनल, इसमें मेरा ये लोगो है। अब जैसे मैं इस लोगो के ऊपर क्लिक करूंगा, अब इंसर्ट की ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करूँ, अब जैसे ही मैं इंसर्ट की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा, आप देखेंगे मेरा जो लोगो होगा ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हेडर की ऑप्शन के ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया है। तो अगर मैं जैसे ही नेक्स्ट करता जाऊंगा, वही मेरा जो लोगो होगा वो ऑटोमेटिकली अगले पेज के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई हो गया है। मुझे ये अलग से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे इसे अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप चाहते हैं लोगों का साइज़ चेंज करना है तो आप यहाँ से लोगों का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, या माउस को क्लिक करते हुए यहाँ से लोगों का साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब जिन्हें देखा फॉर एग्जाम्पल लोगों का साइज़ मैंने चेंज किया, टॉप के ऊपर हमारा लोगो साइज़ ऐड हो गया, दूसरे पे भी ऑटोमेटिकली ऐड हो गया, थर्ड पे भी अप्लाई हो गया। यानी कि जो भी आपने लोगो लगाना है, पिक्स लगानी है, इमेज लगानी है, तो आप मुतलका हेडर की ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए यही मुतलका ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। इंसर्ट हेडर, एडेड हेडर। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आती है क्लिप आर्ट की। क्लिप आर्ट यानी कि जो आप इसके ऊपर आप मुख्तलिफ किस्म के कोई क्लिप आर्ट लगाना चाहते हैं, आप पिक्स नहीं लगाना चाहते, तो आप भी क्लिप आर्ट को इस्तेमाल करते हुए ऐड लगा सकते हैं। क्योंकि अभी आपने इसने ये एरर दे दी है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कैन नॉट डिस्प्ले क्लिप आर्ट, कहते हैं ये जो क्लिप आर्ट है अभी इसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई नहीं है। आप इसको अप्लाई करने के लिए ज़्यादा तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ऑफिस की लिस्ट लगा के इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की आज की इस वीडियो में हमने ये सीखा कि हमने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हेडर में कैसे पिक्स लगा सकते हैं, पेज नंबर कैसे लगा सकते हैं, कोई हमने डेट लगानी है वो हम कैसे लगा सकते हैं, कोई हमने टाइम लगाना है वो हम टाइम कैसे लगा सकते हैं, कोई हमने पिक्स लगानी है या अपने कोई क्लिप आर्ट लगाना है तो हम कैसे लगा सकते हैं। तो इंशाल्लाह मज़ीद जो टॉपिक होंगे या मज़ीद जो वीडियो होंगी इंशाल्लाह वो अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।